जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा संचालन की नियम पुस्तिका जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 21/8/2026 एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 4/9/2026। इसके साथ ही आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 21/8/2026 एवं आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 9/9/2026। ओके, इसके साथ और जानकारी जैसे कि यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वह है 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। आप 1000 रुपये प्लस जो पोर्टल चार्ज है, यानी कि यदि आप ऑनलाइन से फॉर्म भरवाते हैं तो 60 रुपये देय होगा एवं यदि इसके अतिरिक्त अन्य तरीके से फॉर्म भरवाते हैं तो 20 रुपये पोर्टल चार्ज देना होगा। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है, परीक्षा होने वाली है 12/10/2026 से प्रारंभ होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 8 बजे से 9 बजे तक की रिपोर्टिंग समय में रहेगी और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक के लिए रिपोर्टिंग समय में रहेगी। जो उत्तर अंकित करने का समय होगा प्रथम पाली में 10 बजे से 12:30 तक, यानी कि 2.5 घंटे रहेगा, तथा दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे तक रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो टिप्पणी है, इसमें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ये आधार मान्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। इसके साथ ही कई बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके साथ देखिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। ये सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रमुख बातें इस वीडियो में करेंगे। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो अर्ह होने के लिए, यानी कि पात्रता जो परीक्षा होगी उसमें अर्हता के लिए न्यूनतम अंक जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए है 50%। अर्थात यदि मान लीजिए 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है तो उसका आधा यानी कि 75 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उत्तीर्ण माने जाएंगे। एवं जो अन्य है, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन नहीं है, अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, वो उनके लिए 60% लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 90 अंक। ठीक है। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, यानी कि EWS, वो यदि उनके लिए देखा जाए तो 50% ही अनिवार्य रहेगा। आगे देखते हैं जो प्रमुख चीज है यहाँ पे। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ये है केवल सेवारत शिक्षकों हेतु, जो शासकीय टीचर है उनके लिए होगी। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। इसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, MCQ प्रकार के, जिनमें 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा। जो परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु है वह कुल 150 अंकों की होगी। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक का,
भाषा प्रथम 30 अंकों की, भाषा 2 30 अंकों की, गणित 30 अंकों की और पर्यावरण अध्ययन 30 अंकों की। इस प्रकार 150 अंकों की प्रश्न पत्र होगा। अब कुछ और आगे प्रमुख चीज देख लेते हैं जो ध्यान देना जरूरी है, जरूरी तो सभी है। आप इन्हें वेबसाइट में ईएसबी की जो वेबसाइट है देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए वो था प्राथमिक के लिए, अब ये है माध्यमिक के लिए। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए है, तो जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी वह शासकीय शिक्षकों के साथ साथ जो अशासकीय विद्यालय के माध्यमिक कक्षाओं पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए भी है। ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक है यानी कि जो प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा है उसमें देख लेते हैं कि क्या प्राइवेट शिक्षकों के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शामिल किया गया है, ये देख सकते हैं आप। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदाशाला शिक्षक, वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक, विज्ञान सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकेंगे जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है भी शामिल हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह शासकीय एवं अशासकीय शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा है। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के हैं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। एक ऐसे प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी है। ठीक है, इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों के माध्यमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 2 सम्मिलित हो सकेंगे जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है भी शामिल हो सकेंगे। यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। यानी जो सीधी भर्ती होगी उसके लिए इसकी जो पात्रता परीक्षा का परिणाम है वो मान्य नहीं होगा, केवल सेवारत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वही चीज है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है एवं अन्य के लिए 60% आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे कुछ देख लेते हैं जो ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम भी विस्तृत तरीके से दिया गया है। कठिनाई स्तर इसमें जैसे कि यदि प्राथमिक शिक्षक के लिए बात करें तो हाई स्कूल तक का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदक द्वारा जिस पद की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है उस पद पर सेवारत होना चाहिए। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने अथवा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी जानकारी
सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। एक बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख संबंधित विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे ESB की वेबसाइट है, परीक्षा परिणाम यहीं पे देखने को मिलेंगे। फॉर्म भरते समय एक घोषणा पत्र लिख करके अपने हैंड राइटिंग से यानी अपने हाथों से अपलोड करना होगा। उसमें क्या होगा कि मैं घोषणा करता हूं, मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या तमाम दंडनीय आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी परीक्षा या परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। कैसे फॉर्म भरना है? ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दो तरीके से भरे जा सकते हैं। पहला तो इंटरनेट कैफे द्वारा यानी कि उसके द्वारा, और दूसरा स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है निर्देश दिए गए हैं और शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क वही 1000 प्लस जो पोर्टल चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो यह सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। जो भरने की तारीखें हैं यहाँ पे भी दी हैं, यानी कि 21/8/2026 से 4/9/2026, यानी 15 दिनों का समय रहेगा इसमें। और जो संशोधन का समय है 21/8/2026 से 9/9/2026, यानी 20 दिन का समय इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, देखते हैं। यहाँ पे निर्देश है, कई बिंदुओं का निर्देश जारी किया गया है। ये कुल 45 पेजों का है। इस प्रकार आप यदि इसको एक बार अच्छे से देख लें, पढ़ लें और इसके बाद आवेदन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज इतना ही, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।